प्रेज लॉर्ड आप सभी को। आज जो बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं उसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्रभावशाली बातें हैं। लेकिन इन बातों को रखने से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि अगर इन बातों को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप जो कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी पूरी जो आयु अब जो बची है, यानी जितने भी साल हमारे बचे होंगे, अगर उन साल में कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसको अगर हमने महत्वपूर्ण दिया तो हम सारी बातों को महत्वपूर्ण दे रहे हैं, ये साबित होता है। और वो बातें क्या हैं उस वचन से ही आप समझ जाओगे। लेकिन उस वचन को बताने के बाद कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा, उसको सुनना, समझना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई कुछ सुनता है तो ये ऐसा ना कहे या ऐसे ना सोचे, उसको ऐसे मत लो, हाँ ये तो ऐसा ही करता है, ये तो वैसे करता है, हाँ मेरी वो फ्रेंड है वो भी ऐसी कर। नहीं, आपको किसी के पास उंगली लेकर नहीं जाना है, आपको किसी को आपका सोच नहीं लेकर जाना है। आपके ये मैसेज आपके खुद के लिए, खुद के बदलाव के लिए है। हालेलुया। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज कुछ अलग आती होगी, शायद पता नहीं। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, 2 हफ्ते से बीमार हूँ। और इसलिए बीमार हूँ क्योंकि मेरा डिलीवरी जॉब है और आप गर्मी को देख रहे हो, मुंबई में जो धूप है वो बहुत ही ज्यादा है और वो बहुत ही हानिकारक होता जा रहा है। तो ऐसे समय में हम लोग पानी भी नहीं, ठंडा पानी, नींबू पानी, छाछ वगैरह सब पीते जा रहे थे, तो उसके से बहुत कुछ ज्यादा बॉडी में इफेक्ट पड़ गया। हालेलुया। तो वो बात अलग है, लेकिन मेरी आज बातें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको शेयर भी करना है क्योंकि ये बातें सबको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी लोग इसको सुनेंगे वो पहले, सबसे पहले खुद के ऊपर ज्यादा अमल करें, क्योंकि खुद के ऊपर अमल कर लिया और वो एक बात क्या है अगर वो समझ गया तो वो सब कुछ महत्वपूर्ण दे रहा है प्रभु को। वो प्रभु जैसा चाहता है वो वैसा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हो रहा है क्या है ना, उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन बातों को लाइटली ले रहे हैं। इसीलिए प्रभु के राज्य की जो खरी चिंता होनी चाहिए, जो लोगों की खरी चिंता होनी चाहिए, जो आपस में कैसे रहना चाहिए उसकी चिंता जैसे होनी चाहिए, वो जरा भी बसी समाज में नहीं रहा। मैं सच कह रहा हूं। आज मैं जिन जिन लोगों से बात करता हूँ या जिन जिन लोगों से बातें सुन रहा हूँ, मुझे दुख होता है कि क्या सुन रहा हूँ, ये क्या सुनने मिल रहा है मुझे। संसार के बातों में तो देख रहे कि कुछ ना कुछ होते जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे समझदारी की बातें जितनी भरी पड़ी है मसीह समाज में, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, उसमें जरा भी उसमें वो नहीं है। क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है आपके जीवन से? प्रभु को नुकसान हो रहा है, प्रभु के राज्य को। यस, आप खुद भी कितने के लिए ठोकर का कारण बनते जा रहे हैं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। उस वचन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हालेलुया। इफिसियों 5 का 5वां अध्याय वचन 15। इफिसियों 5 का 15 और 16 हम दोनों पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्भीतों की न्याय नहीं पर बुद्धिमानों की न्याय चलो। फिर आगे लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप ये अवसर को आप तब समझोगे जब आप चाल कैसे चल रहे हो वो अगर आप गौर करोगे, तब जाकर ये 16 वचन को आप आपके जीवन में महत्व दे पाओगे। और जब ये 16 वचन को आप महत्व दे पाओगे तो आप हर चीज को महत्व दे पाओगे। लेकिन 16 में जाने से पहले आपका जीवन 15 में अटका हुआ है। इफिसियों 5 का 15 में अटका हुआ है, जिसमें बराबर चाल नहीं चलते हो। कैसी चाल चलते हो? यहाँ मैं चर्च में ब्रदर देवेंद्र सावंत के साथ अच्छा बात कर रहा हूँ, एक चर्च को लीडर को लेके बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे मैं अपने खुद के लोगों को ले रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं मानते हैं।
किसी को भी लेकर एग्जाम्पल देते हैं तो समझ जाते कि एग्जाम्पल है। तो ब्रदर देवेंद्र सावंत है, अच्छा वो छोड़ो, हम खुद के परिवार को ले लेते हैं। मेरी पत्नी है, मैं मेरी पत्नी के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा रह रहा, अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन बाहर जाके अपने दोस्तों में उसकी बुराई कर रहा हूँ। कैसी चाल चलते हो? आपको जहां चीज कोई बुरी लगती है तो वहां पे सुधार के लिए प्रार्थना करो, समझदारी से बातें करो, समझ रखो, रिस्पेक्ट रखो, रिस्पेक्ट का जीवन रखो। कैसे रिस्पेक्ट करते हो प्रभु के वचन को लेकर? कहा गया है ना, कुछ भी देखते हो तो बुरा मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। बुरा होता है तो आपकी अच्छाई से वो बुराई बदल जाए। कैसी चाल चलते हो? लिखा है ना, निर्बुद्धियों की तरह बुद्धियों के नाई चाल चलो, बुद्धिमान की नाई चाल चलो। प्रभु ने बुद्धि भर भर के दिया है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। और इसके लिए मसीह समाज में आज पूरी खिचड़ी पक चुकी है, पूरी कीचड़ उछला हुआ है। क्या बोलते हैं मालूम है पीठ पीछे? देखो चर्च में जाते हैं, लेकिन ये हमसे कैसे रहता है देखो। आपका रहन सहन के ऊपर ही पूरी मसीह समाज टिकी हुई है। आपका रहन सहन में ही प्रभु का राज्य टिका हुआ है। आपका रहन सहन में ही आपका खुद का उद्धार टिका हुआ है। यस, आपको बता दूं, प्रभु से बढ़कर इस दुनिया में हमारे कोई नहीं है, ये बात बराबर है। लेकिन प्रभु ने जिसके बीच में हमको रखा है ना, वो भी बड़ी बात है। हालेलुया। हम किसी के साथ कैसे भी नहीं रह सकते। हमको जैसे प्रभु ने बनाया है, जैसे प्रभु ने उसके स्वभाव से हमें भरा है, हमें वैसे ही पेश आना है। हम उसके स्वभाव से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और फिर एक डायलॉग लोग बोलते हैं, किसी का कितना भी भला करो, कुछ भी करो, कुछ अच्छा नहीं होता, कोई किसी का नहीं। ये ऐसे ऐसे व्यक्ति जो संसार में है, अगर उसके मुंह से सुनने मिलता है तो बात समझ में आती है, वो बहुत दुख झेल चुका है, वो बहुत धोखा खा चुका है। लेकिन हम मसीह लोगों में तो ये बात पहले से ही पता है, किस बात से धोखा मिलता है, क्या करने से धोखा मिलता है, क्या करने से हर्ट होता है। इसलिए प्रभु ने पहले से ही लिख दिया है। ये ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। फिर तुम ऐसा सोचोगे तो फिर अविश्वासी तुम पर क्या भरोसा रखेगा, प्रभु के वचन पे क्या भरोसा रखेगा? फिर वो प्रभु यीशु मसीह की भलाई की बातें कहाँ गई कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा भला करो, और तुम कहते हो भलाई का जमाना नहीं रहा। वाह रे मेरे प्यारो, वाह, भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई करो, ईमानदारी निभाओ, उसका फल प्रभु देगा, लोग नहीं देंगे। आप लोगों के देने की आशा में रहे ना, लोग आपकी वाह वाह करेंगे, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको ऊंचा उठाएंगे, इसलिए आप भला करते थे। अगर निस्वार्थ होके भला करते, प्रभु यीशु मसीह को रखकर भला करते, तो ये कुड़ कुड़ का जीवन आपके जीवन में नहीं होता। आप ऐसा जीवन नहीं जीते। लेकिन क्या करें, 15 पे गाड़ी अटकी हुई है। इफिसियों 5:15 में गाड़ी अटकी हुई है। वो 16 में जाना ही नहीं चाहते, अवसर को बहुमूल्य समझना ही नहीं चाहते। कैसे समझोगे अवसर को बहुमूल्य? कैसे? आपका चाल चलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। समय के अनुसार आपको सही कटनी करनी है। आज मुझे देखो, मैं खुद अपने जीवन में इतना पछता रहा हूं, कुछ गलतियों को करके। बयान नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता, पर इतना तो ईमानदार हूं मैं खुद का गलती बोलते ना पीछे नहीं छोड़ता। मैं रखता हूं कि मैंने उसमें गलती करके मैंने क्या भुगतान पाया है, क्या मैंने सजा पाई है, क्या मैंने धोखा पाया है, क्या मैंने हर्ट पाया है, क्या मैंने नुकसान पाया प्रभु के राज को लेकर, क्या मैंने नुकसान पाया अपने अधिकार को लेकर। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कोई और भाई और बहनों के साथ हो। लेकिन बात को समझ नहीं पा रहे। जीवन अंत में है, यहां तक में है, हम लोग मरने पर है, लेकिन फिर भी अकड़ नहीं गई अभी तक। वही जीवन, वही पुराना सांप के जैसा जीवन जी रहे। पुराना सांप मतलब पता है, जिस तरह से हम संसार में आए थे, संसार में थे, वैसे ही जीवन हम जी रहे। कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क पड़ भी नहीं रहे किसी को। क्यों? अवसर को बहुमूल्य समझने को टाइम कहां पर है।
कहाँ समझो, समय व्यर्थ गवा रहे हैं, वो अवसर को, समय को बहुमूल्य क्या समझेंगे? आप, एक चीज आपको बताना ये वचन के अनुसार आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके सामने जो ये संसार बहुत अच्छा दिख रहा है ना, ऊपर सब देखो बहुत अच्छा है, ऊपर कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऊपर के और नीचे के बीच में एक जो व्यक्ति है ना, वो बहुत बुरा है। उसने सारी बुराई को लाकर खड़ा कर दिया है इस संसार में। अब आप मुझे बताओ, आपके सामने जब आप दरवाजे से, घर से निकलते हो, आपके ऑफिस से निकलते हो, आप कहीं से भी निकलते हो, आपको दिन अच्छा दिख रहा है? आपको माहौल अच्छा दिख रहा है? आप जब टीवी खोल के देखते हो, न्यूज़ खोल के देखते हो, कुछ अच्छा न्यूज़ सुनाई देता है? नहीं। कुछ भी उल्टा-सुल्टा के देखो, कुछ भी अच्छा नहीं। फिर आप आपकी मनमानी क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो? जिसके पास बचाने की ताकत है और जो बचने वाली बातें हैं, अगर उसमें हम नहीं ठहरे, तो फिर संसार तो ऐसे ही मरेगा, हम भी ऐसे ही मर जाएँगे। क्या लेखा दोगे प्रभु को आप? इसलिए कहा गया है समय को बहुमूल्य समझो। लेकिन उसके पहले फिर वचन पढ़वाता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। वीडियो देखते-देखते भी भूल जाते हैं इंसान कभी-कभी। इफिसियों 5 का 15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पे है ना, एक चीज़ क्या लिखा है मालूम है? यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए देखो कैसी चाल चल रही है। इसमें लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानियों की नाई चलो। इन दिनों में बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने बुद्धि सबको दिया है, ऐसा नहीं कि प्रभु से और बुद्धि मांगो मांगो। प्रभु मांग रहा है, दे रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग। मालूम पड़ता है अरे इस व्यक्ति के साथ बुरा नहीं करना है, प्रभु ने सीखा है, फिर भी बुरा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, प्रभु ने बुद्धि नहीं दिया है? अब इतना तो मन में आपके आता है, इसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था, करके बैठ गए। लेकिन करने से पहले क्यों नहीं सोच रहे? हर बार करने के बाद ही क्यों याद आता है? एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, और ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी कि आज, और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर कीजिए। सच बोल रहा हूँ, शेयर कीजिए इसको। आपको पता है, मेरे माँ बाप से मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, एक स्टेशन दूर घाटकोपर और विक्रोली में मेरे माँ बाप रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आना जाना बहुत कम रखता हूँ। लेकिन कभी ऐसा मैं उनको मिलने जाऊं या उनके लिए कुछ करूं, ऐसी ऐसी नौबत आई नहीं अभी तक कि मैं, मतलब ऐसा टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आज जब मैं मिलने गया, लेकिन जब भी मैं जाता था, मैंने अपने माँ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए किया। मैं जब भी जाता था, मुझे जो खाना पसंद है वो मुझे खाना देती थी। आज भी मेरी सब्जी जो पसंद है उसने मुझे सब्जी दिया। मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बताऊंगा। एक घर की बातें क्यों बता रहा हूँ, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस वक्त ऐसा बीमार पड़ गया हूँ, और जब मैं अपने माँ बाप के पास गया, मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए मेरे इलाज के लिए, क्योंकि वो मेरी परिस्थिति को जानती है, मेरा परिस्थिति कैसा है। इतनी बुरी नहीं है, लेकिन चल रहा है, ठीक है, प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए। वो दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। जिंदगी हम जी रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मेरी माँ मुझे खाना दी मेरे पसंद का, मेरी चिंता की, मुझे पैसे दिए, दो बातें कही मुझे, अपना ख्याल रख, है ना, इस मकसद के साथ उसने मुझे खुद बुलाया। उसने, तू आके जा, तेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तेरे बातों से जान पा रही हूँ। जब मैं गया, आपको बताओ, आज मैं अपने माता पिता के पास कई सालों के बाद मैं आज रोया, और मेरे मुंह से एक ही निकला कि मैं जब भी जाता हूँ, जब भी आता हूँ, मैं कुछ नहीं किया तुम लोग के लिए। बचपन से लेके उनको हमेशा सताते आया। वो तो अलग बात है कि उनकी जो इच्छा थी कि मैं सुधर जाऊं, तो 2008 में मैं बहुत सुधर गया। माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी हुई कि उसका बेटा सुधर गया। पाप के रास्ते में था 16 साल। लेकिन आज बहुत रोया मैं। क्यों रोया? सब कुछ खत्म होने के बाद ही इंसान को याद क्यों आता है? जीते जी क्यों नहीं याद आता है? हम जिंदा है, हम जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब क्यों नहीं याद आता है हमें? इसलिए
आज आपके सामने जो भी व्यक्ति है, आपके माँ-बाप है, आपके पास्टर है, आपके चर्च के लोग हैं, आपको जो समझाने समझाने वाले लोग हैं, हर एक का आदर करे, सम्मान करे, कदर करे, उसका रिस्पेक्ट करे। हालेलुया! जीते जी किसी को सँभालो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है ना। देखो, हम यहाँ पे माँ-बाप के लिए कुछ करने के लिए सोच रहा था, जो कि मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। लेकिन जब मेरे पास था तब मैंने नहीं किया और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आज भी हम क्या देखते हैं, माँ-बाप का प्यार देखो, वही है। हमारा प्यार प्रभु के प्रति वैसा क्यों नहीं है? प्रभु का प्यार वही है, माँ-बाप का प्यार वही है, फिर हमारा प्यार में बदलाव क्यों आ जाता है? हम जो शुरुआत में प्रभु में आए थे, कितना प्रभु प्रभु करते थे, कितनी प्रभु के राज्य की चिंता करते थे, दौड़ते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, चलो जाना है यहाँ पे सुसमाचार सुनाने, चलो यहाँ पे हाउस चर्च लेने जाना है, चलो यहाँ पे ये करना है, वो करना है। आज वो एकता, वो कमिटी, वो सोच, वो चिंता आज मसीह समाज में रहा ही नहीं है। और जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, चर्च छोड़ देते हैं, दोस्ती छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, क्या ना जाने वो भी ऐसी बातें जो बिल्कुल ही लेके रखने की लायक नहीं थी। ऐसी बातों को फिर क्या मसीह समाज में सेवा करेंगे वो? क्या किसी के लिए उद्धार का कारण बनेंगे? लेकिन बहुत बुरा होगा न्याय के टाइम ऐसे लोगों का, जो छोटी-छोटी बातों पे मुकर जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रभु बहुत बुरा न्याय करेगा। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो किसी के लिए, कईयों के लिए ठोकर का कारण बनते जा रहा है और हाय उस पर जो ठोकर का कारण बनते जाता है। बस यही मेरा मैसेज है। बहुमूल्य समय को बहुमूल्य समझे, दिन बुरे हैं, इसको जाने से पहले आपको 5 का 15 पहले आपको वो सोच रख के चलना है। तो ये 5 का 16 में आप कदम डाल पाओगे, आप चल पाओगे और आप प्रभु को खुश कर पाओगे। हालेलुया! प्रभु आपको आशीष करे। ये 17-18 मिनट का मैसेज जो है, इसको जितना दुनिया भर में फैला सकते हो। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, 4,45,000 हो गया, छोटा-सा वीडियो। उसी तरह ये वीडियो भी वायरल हो जाए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। मैं तो चला जाऊँगा इस दुनिया से। मैं तो चला जाऊँगा इस दुनिया से कभी ना कभी। लेकिन आज मेरी जो बातें हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात को समझोगे, तो कभी भी मरो, लेकिन स्वर्ग में जाएँगे, प्रभु के साथ जाएँगे, प्रभु हमको स्वर्ग में उठा लेगा। लेकिन ऐसा जीवन मत जियो कि जब मरोगे, आँखें खोलोगे, नरक में पाओगे। ऐसा मत काम करना। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू।